हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो होने वाला है जंगल फैमिली के ऊपर और बात करेंगे जंगल फैमिली की बड़ी बहन के बारे में। जंगल फैमिली की जो बड़ी बेटी है, बड़ी बहन है, वो कुछ ज्यादा ही आजकल ज्ञान देने लग गई है। शायद ज्ञान इसीलिए उनको आ रहा है क्योंकि वाईटी से थोड़े पैसे उन्होंने ज्यादा कमा लिए, जनता का प्यार उन्हें कुछ ज्यादा ही मिल गया और कह रही है एक लड़की को बदनाम करने की, क्योंकि कंट्रोवर्सी मुझे नहीं लगता कि रुकने का नाम लेगी और कंट्रोवर्सी रुकेगी। वो कहती हैं कि मेरे नाम पे तुम व्यूज छाप रहे हो। तो मैडम, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप किसके नाम पे व्यूज छाप रहे हैं। आप भी तो उस लड़की को बदनाम करके व्यूज छापने का काम कर रहे हैं और तुम कहती हो तुम्हारे घर पे हो गई थी। अगर वो तुम्हारे घर पे गई थी, क्या खाली हाथ गई थी? उसने भी तो बहुत कुछ दिया था। वो लड़की जब भी तुम्हारे घर जाती है तो तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारी मझली बहन, दोनों बहनें उसी के कपड़े में नजर आती थी। तो तुम्हारे घर पे पता नहीं कैसे जा करके वो रह रही थी। मैं तो तुम्हारे घर में सच बताऊं, जिस तरीके से तुम लोग रहते हो ना, तो पानी अगर कितनी भी प्यास लगी रहे, मैं पानी ना पीऊं, कितनी गंदगी में तुम लोग रहते हो। पता नहीं कैसे तुम्हारी बहन को लड़की खाना अपने थाली में खिलाती थी। मैं ये सोच के ना, जब मैं वीडियो देखती थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, कैसे इतने साफ सुथरी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की, एक कैसे वहां रह लेती है। उसने तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाया जबकि उसे नहीं खाना चाहिए था। तुम लोग कहते हो कि वो तुम लोग के बगल में बैठ के खाना खाने लायक नहीं थी। तो क्या हो तुम, क्या है तुम्हारी पहचान? आज के 2 साल पहले तुम्हारी क्या पहचान थी? आज तुम्हारे पास थोड़े से पैसे आ गए हैं तो तुम इतना ज्यादा इतरा रही हो। कभी अपने आप को देख लेना आईने में कि तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम्हारा खुद का पति तुमको कितना मारता पीटता था, तब तो तुमसे आवाज उठाई ना गई। तब तुमको आवाज नहीं उठानी आ रही थी, तब नहीं आवाज तुमसे निकला। और तुम एक लड़की को बदनाम करने के लिए इस स्तर तक गिर गई हो। मतलब तुम घर बना रही हो, मानते हैं तुमको पैसे की जरूरत है, तुमको व्यूज चाहिए, लेकिन एक लड़की को, वो भी अनमैरिड लड़की, उसको बदनाम करके। कोई किसी के घर ऐसे नहीं जाता मैडम, जब कोई बुलाता हो तभी जाता। और तुम इज्जत और संस्कारों की बात करें, तुम लोगों ने अपने घर के जमाई का पूरे परिवार ने बैठ करके उसकी जो बेइज्जती किया था नए वाले घर पे, रोड वाले घर पे, और वो भी गुटुर गुटुर सुन रहा था, क्योंकि वो भी पैसे का लालची है। तुम्हारे खुद के भाई ने पैसे के लिए उसको सुना दिया कि पैसे के लिए ही हो, पैसे के लिए ही नहीं बोलते हो तो बोलो, पैसा चाहिए क्या चाहिए। और तुम लोग बात करो तुम्हारे बहन के पति को सुना दिया हो। तुम्हारे बहन के, तुम अपने बहन के पति से बोलो कि तुम्हारे बहन का पति अपनी पत्नी की सहेलियों से क्यों बात करता है, क्यों बात करता है। और तुम लोग कौन सा शिवनंदिनी की सास की इज्जत करते हो और कौन सा शिवनंदिनी अपने सास की इज्जत करती है। सब कुछ तो सोशल मीडिया पे ला करके उसने रख दिया, मात्र 6 महीने की शादी में। लोगों के घर में क्या से क्या हो जाता है, लेकिन वाईटी पे ना बहुत सारी चीजें नहीं आती, इंसान आस पड़ोस रिश्तेदारी में नहीं कहता है। और तुम कह रही हो कि तुम्हारे बहन के घर वालों से उसने लड़ाई कर लिया। हाँ, वो लोग उसको परेशान कर रहे होंगे, उसने भी अपने कुछ पॉइंट रखे होंगे, सुनाया होगा, उसका दोस्त होने के नाते सुना दिया होगा। तो बताओ आ करके, तुम्हारे बहन के पति को तो नहीं ना छेड़ा है उसने। खैर, उसकी चॉइस इतनी भी घटिया नहीं है उस लड़की की, क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है और जीवन जीना और अच्छे से जानती है। और दूसरी चीज तुम कह रही हो, उस लड़की की वजह से तुमने अपने भाई को घर से भगा दिया। तो ऐसा क्या तुम्हारे भाई ने किया कि तुमको अपने भाई को घर से भगाना पड़ा? इस बात का भी जनता जवाब मांगती है। चारती जी, आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। उस तरीके से तुम उस लड़की के ऊपर इल्जाम लगाए जा रही हो और लड़की को कुछ नहीं बोल रही है। सबूत के साथ आऊंगी, सबूत के साथ आऊंगी, ऐसा क्या उसने कर दिया है? उसने क्या ऐसा गुनाह कर दिया जो तुम सबूत लेकर के आओगी? तुम्हारे घर तो वैसे ही कोई ना कोई आता रहता है, तुम लोग उनको रखते हो अपने घर पे, उनका चैनल वॉच टाइम वगैरह बढ़वाते हो, अच्छी बात है, करते हो, ये अच्छी बात है, हम बिल्कुल सराहना करते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब होता है? घर के अंदर रख लो तो कहीं ना कहीं तुम लोगों को भी तो फायदे होते हैं ना। लोग तुम्हारे घर आते हैं, कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, तो उसको क्यों नहीं, तो उस लड़की ने तुम्हारी बहन को क्या क्या दिया हुआ था वो क्यों नहीं बताते हो? उसने भी तो गोल्ड वगैरह कुछ दिया था, साड़ी वाड़ी दिया था, वो भी बता दो। तुम सोच रहे हो फैमिली को बताऊंगी, फैमिली को बताऊंगी, पहले तुम अपनी फैमिली देख लो। अपने लिए तो तुम आवाज उठा ना पाती हो। तुम्हारा पति तुमको कितना मारा पीटा है,
लेकिन तुमने अपने लिए आवाज नहीं उठाया। उस लड़की को बदनाम करने के लिए तुम्हारी गज भर की जुबान खुल गई है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी लड़की को बदनाम करोगी और रिएक्शन वाले तुमको छोड़ देंगे? अभी बाकी रिएक्शन वालों की ना नजर तुम्हारे ऊपर पड़ नहीं रही बेटा। जिस दिन रिएक्शन वालों की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई ना, तो वाईटी पे ना शायद तुम रहना भूल जाओगी। इसलिए उतना ही जुबान निकालो किसी के लिए जितना बाद में माफ किया जा सके। इतना भी मत बोलो। मैं आपसे पूछती हूँ कि तुमने अपने भाई को क्या बोला, क्यों भगाया घर से? ऐसा क्या उसने गुनाह कर दिया था? कौन सी ऐसी बात बोल दी थी? तुम इस लड़की के लिए भगाई हो ना अपने भाई को, तो क्यों भगाई हो? इस बात की जनता जवाब मांगती है। दूसरी चीज, तुमको उसके शादी से इतनी चिंता है, तो तुम्हारी शादी कौन सी इतनी अच्छी हो गई है? बेमेल शादी हुई। तुमने अपने पति की शक्ल को देखा? सच में बताओ, तुम्हारा अगर वीडियो आ जाता है ना, खाना खा रहे हो, तो हम तो स्किप कर देते हैं, नहीं देखते हैं। तो पहले अपना देखो कि तुम्हारी माँ ने ना, तुम कहते ना जैसे कूड़े के ढेर में डाल देना, बस पीछा छुड़ाया है अपनी बेटियों को की शादी करके। तुम्हारी मझली बहन जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो कैसे उस घर में रह रही हो बेचारी, कैसे रह रही हो वही जान रही होगी। तो पहले अपना अपनी बहनों का जीवन देखो, उनका जीवन सुधारो। एक बहन को तुम्हारे घर में ये नहीं होता, तुम्हारे घर में गुटखा खाने के लिए तुम्हारे घर में चीज होती है, तो पहले अपनी बहन को एजुकेशन दिलाओ, उसका एडमिशन कराओ, उसको स्कूल भेजो। जो घर में नौकरानी बनाकर रखे हुए हो ना, भौजाई की नौकरानी बनी बेचारी बैठी हुई है, तो जो इस तरीके की घटिया तुम हरकत कर रही हो, किसी लड़की को खुलेआम बदनाम कर रही हो। और हाँ, जो दूसरी पार्टी है, मैं उसको भी कहना चाहूंगी, अंशु को भी मैं कहना चाहूंगी, अंशु जो तुम कहती हो तुम्हारे मम्मी पापा जवाब देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा क्यों? तुम्हारे जुबान नहीं है क्या? ईश्वर ने तुम्हें जुबान नहीं दिया है? जो जो करे सवाल पूछो इसे, ए चैरिटी से सवाल पूछो और जवाब दो। तुम चुप क्यों हो? अगर तुम चुप रहोगी तो हम लोग यही समझेंगे कि तुम गलत हो। तो इनको मुंह तोड़ जवाब दो। ये कुछ नहीं है, ये अनपढ़ लोग हैं, इनको बस चुगली करना आता है, लड़ना आता है, तार्किक बातें करना नहीं आता। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनको जवाब दो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। ये बहुत फैमिली पे आ रही, फैमिली बताएगी, फैमिली बताएगी, फैमिली डिसाइड करेगी। मतलब वो लड़की बताएगी, एक लड़की को बदनाम करेगी जो खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती है। तो ज्यादा उछलो मत मैडम, उछलो मत। तुम लोगों को सही जो बेसिक चीजें होती है उसकी जानकारी तो तुम लोगों को है नहीं कि उसको क्या बोलते हैं। तुम्हारी जो बहन है पहले उसको थोड़ा सा ज्ञान दे दो। वो लड़की जब तुम्हारे घर में जाती थी ना, तो तुम लोगों को पहनना ओढ़ना सब कुछ सिखाती थी, कैसे तुम्हारे घर में रह लेती थी, मुझे तो यही बात नहीं समझ में आती। और कहती हो कि जो है जुआ तुमको देख करके चली गई है, हो सकता है कि तुम्हारे ही बाल में जुआ हो, क्योंकि वो तो काफी साफ सफाई से रहती है। और चलो जुआ दे करके चली ही गई है, तो 5 रुपए का शैम्पू आता है, जा करके ले आओ, छोटा सा पाउच आता है, लगा लो, ठीक हो जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। मुझे तो लगता है कि गर्मी का दिन है और तुम नहाती वहाती हो नहीं, मिट्टी उट्टी में काम कर रही हो, तुम्हारा घर वर बन रहा है, इस वजह से तुमको जुए होंगे, इल्जाम उसके ऊपर डाल रही हो। तो जब तुमको पता था उसके जुए हैं, तो उसके पास अगल बगल रहना नहीं चाहिए था तुमको। तो पहले तो अपने बहनोई साहब को देखो कि जो लड़कियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, कि हमें तो लगता है कि उनकी ही नजरें गलत हैं। जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, इसका मतलब तो ये तुम उसके कैरेक्टर पे जा रहे हो, उसके चरित्र प्रमाण उसको देने की कोशिश कर रही हो। तो पहले अपने घर के पुरुषों का चरित्र देख लेना मैडम, उसके बाद फिर किसी लड़की के ऊपर अंगुली उठाना, और उठाना तो प्रूफ के साथ आना, तब उठाना। बार बार वीडियो में बकवास नहीं करना, नहीं तो रिएक्शन चैनल वाले जब फिर आ जाएंगे ना धुलने पे, तो फिर कहीं की बचोगी नहीं। और वैसे भी तुम्हारे भाई का ना जो चैनल है, देखो इतना जो घटिया हरकत और अश्लीलता फैलाता है अपने लाइव में अपनी पत्नी के साथ, तो कितनी गालियां उसको पड़ रही हैं। दूसरी चीज, चैनल बड़ा होने से कुछ नहीं होता, व्यूज कितने आ रहे हैं, तुमको लोग देख कितना रहे हैं, मैटर ये करता है। तो ज्यादा घमंड ना बढ़े, नहीं तो अभी घर वर बनवाई हो, अभी कर्जे में ही होगी। तो व्यूज छापो, अगर वो व्यूज छाप रही तुम्हारे नाम पे, तो तुम भी उसके नाम पे व्यूज छाप रही हो। तो एक किसी के ऊपर इल्जाम नहीं तुम लगा सकती को व्यूज छाप रही, ये कर रही, वो कर रही है। तो थोड़ा सा लिमिट में बोलो। अगर किसी लड़की को बदनाम करोगी तो फिर हम लोग तो बोलेंगे। तो इससे अपने घर पे फोकस करो, अपना रिश्ता सुधारो। और
अपनी शादी के बारे में सोचो कि तुम्हारी शादी कैसे हुई। जो दूसरे को फला दे रहे हो शादी कर ले, 25 साल की हो गई, 26 साल की हो गई, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। तुम्हारी बहन भी तो 15-16 साल की हो गई, स्कूल नहीं जाती है, कभी इस बारे में सोचा है? बच्चों को स्कूल तो मुझे नहीं लगता तुम कभी डेली भेजती होगी। तो पहले अपना परिवार संभालो, अपना बच्चा संभालो। लड़की को ज्ञान बाद में देना, बाकी वो अपना तो देख ही लेगी, अपना वो कमा रही खा रही, क्या दिक्कत है तुमको? तो क्या दिक्कत है? तो दोस्तों आज का ये वीडियो है, वीडियो कैसा लगा आप लोग को बताइएगा जरूर। मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक